हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। लिखता क्या है, पोकेमॉन लिमिटेड हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 25,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच एंड 15,000 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। ऑल द शेयर्स वर इशूड एंड फुली पेड अप। मतलब क्या है, दो तरह का शेयर है, इक्विटी शेयर्स है एंड प्रेफरेंस शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स है 25,000 शेयर है 25 रुपया वाला, और प्रेफरेंस शेयर 15,000 है 10 रुपया वाला। लिखता सारा सब्सक्राइब भी हो गया और सारा फुल्ली पेड अप भी है। तो हम लोग इस तरह से नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। ऑथराइज में लिखेंगे 25,000 इक्विटी शेयर 25 रुपया वाला और 15,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपया वाला। टोटल बाहर करके इसको बंद कर देंगे। फिर इशूड में भी सेम आएगा और सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में भी सेम आएगा, और सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप को बंद नहीं करेंगे। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और या फिर जैसे बुक में बताया, बुक एकदम सिंपल क्या कर दिया, शेयर कैपिटल लिखा और देखो ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप करके डायरेक्ट कर दिया। लेकिन बेटर है कि आप इस तरह से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये 7,75,000 जो आया, ये नोट नंबर 1 में यहाँ आप लिख देंगे। ठीक है, आते हैं दूसरा। अब इस क्वेश्चन में आगे पढ़िए क्या लिखता है। इसमें खास बात क्या है, लिखता है द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 4,25,000 ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आपको दिया हुआ 31 मार्च 2018 को 2,40,000। यानी कंपनी के पास पहले से प्रॉफिट का बैलेंस है 4,25,000 जो पिछले साल से है। ठीक है, और इस साल और प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 का। फिर लिखता है डायरेक्टर्स हैव प्रपोज टू मेक द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशन। जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। तो लिखता है कि डायरेक्टर्स डिसाइड किया कि प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड देना है। प्रेफरेंस शेयर को कितना देना है, तो यहाँ परसेंटेज लगा होता है, देखो प्रेफरेंस शेयर के आगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिसाइड हुआ कि हम लोग डिविडेंड प्रपोज करेंगे 5%। ठीक है, ये पहले से प्रीफिक्स है इसमें देखो। और यहाँ देखो इक्विटी शेयर पे लिख रहा है 12% डिविडेंड देने बोल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखता है 45,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, यानी प्रॉफिट का 45,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। गुडविल को भी 25,000 राइट ऑफ करना है एंड स्टाफ वेलफेयर फंड में भी 15,000 रुपये ट्रांसफर करना है। ठीक है, यानी प्रॉफिट में से आपको 45,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, 25,000 गुडविल राइट ऑफ करना है, 15,000 स्टाफ वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करना है। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं ध्यान दीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग नोट नंबर 2 लिखेंगे। आ जाएंगे यहाँ नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस में। यहाँ आप एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद आप यहाँ लिखना सबसे पहले लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, यानी लास्ट ईयर सरप्लस। लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, तो लास्ट ईयर का आपका प्रॉफिट दिया 4,25,000। फिर इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं करंट ईयर सरप्लस। करंट ईयर का सरप्लस है 2,40,000, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 6,65,000। ठीक है, पिछले साल का प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट। अब करंट ईयर के प्रॉफिट में से आपको गुडविल राइट ऑफ करने बोला, गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000। उसके बाद आपको ट्रांसफर करने बोला टू स्टाफ वेलफेयर फंड, $15,000, और ट्रांसफर करने बोला जनरल रिजर्व में $45,000। तो इसको टोटल हम लोग करेंगे तो आएगा 85,000। तो 85,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 5,80,000। ये आपका प्रॉफिट का बैलेंस यानी सरप्लस का बैलेंस आया। ठीक है, अब देखो जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, प्रॉफिट में से निकाल के 45,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, तो ये भी तो हमारा रिजर्व है। तो ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ जनरल रिजर्व में लिख देंगे। यानी अगर पहले से जनरल रिजर्व होगा तो उसमें जोड़ देंगे, और नहीं होगा तो ये 45,000 हम लोग जनरल रिजर्व में और लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये हम लोगों का टोटल हो गया 6,25,000। ये नोट नंबर 2 आया, ये नोट नंबर 2 में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर किए वो भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो ये जनरल रिजर्व में यहाँ लिख देंगे। ठीक है,
अगर पहले से जनरल रिजर्व होगा तो उसमें ऐड कर देंगे। फिर ये स्टाफ वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किए, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट नहीं, ये स्टाफ वेलफेयर फंड है, ये इम्प्लॉय बेनिफिट फंड है। तो ये जो इम्प्लॉय बेनिफिट है इसको हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो कुछ है नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को देंगे नोट नंबर 3 और फिर यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और इसमें और कोई आइटम नहीं है, बस ये स्टाफ वेलफेयर फंड ही है, तो ये स्टाफ वेलफेयर फंड आ जाएगा। इसमें हम लोगों का कितना था 15,000, तो ये 15,000 स्टाफ वेलफेयर फंड आ जाएगा नोट नंबर 3। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि ये दो चीज और था, यहाँ पे डिविडेंड देना था इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पे। तो जो इक्विटी और प्रेफरेंस पे करंट ईयर का जो डिविडेंड होता है वो हम लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में लिखते हैं, जिसको प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग नोट नंबर 4 में लिख लेंगे, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। और अब यहाँ देखो आप, हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर पे 5% डिविडेंड देना था। प्रेफरेंस शेयर हम लोगों का टोटल है 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख का 5% प्रेफरेंस डिविडेंड है। और इक्विटी डिविडेंड हम लोग को देने बोला है 12%, 6,25,000 का। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी प्रेफरेंस शेयर 7,500 एंड प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 75,000, टोटल हो गया 82,500। लेकिन ये बैलेंस शीट में कहीं नहीं आता, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में नहीं जाता, सिर्फ नोट्स में लिखते हैं। और बैलेंस शीट का यहाँ कोई आइटम नहीं है, यानी ये बैलेंस शीट अधूरा है, इसमें सिर्फ 3 आइटम गिना चुना था, इसलिए हम लोग यहाँ ऊपर लिख दिए एन एक्सट्रैक्ट। तो जब भी बैलेंस शीट का पार्ट बनाने देगा तो आप ऊपर एक्सट्रैक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी इस इलस्ट्रेशन को आप देखिएगा तो लिखता क्या है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट दिया 9,20,000। यानी ये प्रॉफिट गलत है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन घटा हुआ नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन आपको दे रहा है 2 लाख। लिखता पेड अप कैपिटल दिया कंपनी का 30,000 6% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया वाला, यानी 30 लाख का प्रेफरेंस शेयर है। और 4,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपया वाला, यानी 40 लाख का इक्विटी शेयर है। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स बोला है 7.5%, जिसमें कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोला है 20.358%। ये 20.358 कुछ गड़बड़ लग रहा मेरे को। ठीक है, खैर जो भी जितना भी दिया हम लोग को उतना लेना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आपको प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ टोटल हम लोगों को यहाँ पे 30 लाख का एंड इक्विटी शेयर दिया 40 लाख का। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स देने बोला है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है जो साल के बीच में डिविडेंड दिया जाता है, साल के अंत में जब प्रपोज करते हैं उसको प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। ये जो साल के बीच में देने बोला, ये पहले ही दे दिया जाता है, ये डायरेक्टर्स अपने मन से दे देते हैं बिना प्रॉफिट जाने, यानी प्रॉफिट होने से पहले वो लोग डिविडेंड दे देते हैं। देखो इसके बारे में लिखता क्या है इंटरिम डिविडेंड, लिखता है इफ डायरेक्टर्स पे डिविडेंड इवन बिफोर द ईयर इज क्लोज्ड एंड द पेमेंट इज आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। यानी करंट ईयर का प्रॉफिट से वो पहले से ही सोच लेता है कि हम लोग डिविडेंड देंगे, उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, और साल खत्म होने के बाद जो डिसाइड होता है उसको प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। अब आगे देखो, लिखता है फॉलोइंग एप्रोप्रिएशंस वर प्रपोज्ड, लेकिन लिखता है प्रोविजन फॉर टैक्स देना। अब ये जो टैक्स का जो प्रोविजन है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, यानी ये जो डेप्रिसिएशन था 2 लाख का और ये टैक्सेशन प्रोविजन जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, ये पीएल अकाउंट में होना चाहिए, डेप्रिसिएशन भी और ये प्रोविजन फॉर टैक्स भी। उसके बाद करंट ईयर में जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने बोला, ये एप्रोप्रिएशन है। डिविडेंड देने बोला प्रेफरेंस शेयर में, ये तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी में जाता, अभी हम लोग पढ़ें। इंटरिम डिविडेंड ऑन फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर यानी प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर बोला, ये भी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में जाता है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है 20.358, तो जब ये होता है डिविडेंड पे तो ऊपर जो इंटरिम डिविडेंड है उसका तो डिविडेंड टैक्स होगा, लेकिन ये जो प्रपोज डिविडेंड है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का, इस पे जो डिविडेंड टैक्स है ये अभी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है। उसके बाद एक था टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस, तो ऐसे भी जो भी बैलेंस बच जाता है लास्ट में उसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पढ़े। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी करने बोला। तो देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग लिखे नेट प्रॉफिट, पीएल अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट बनाए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे 9,20,000, इसमें डेप्रिसिएशन और टैक्स घटा हुआ नहीं था, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, यानी ये प्रॉफिट गलत है। तो हम लोग पहले प्रॉफिट को ठीक किए, तो प्रॉफिट हम लोग का आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,20,000, ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब पिछले साल का प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ 4,10,000, देखो यहाँ पे शुरू में दिया हुआ है 4,10,000 का हम लोग को प्रॉफिट है, देयर
वॉज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4,10,000 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो 4,10,000 का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर का प्रॉफिट आया 5,20,000। अब इसमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने बोला 2.5%, तो 2.5% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट है हम लोग का 5,20,000, तो इसका 2.5% आ गया 13,000। डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड देने बोला इक्विटी शेयर पे 7.5%, 40 लाख का इक्विटी शेयर है उसका 7.5% दिए तो आया 3 लाख, ठीक है। और इस 3 लाख पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देंगे हम लोग 20.358%, तो 3 लाख का 20.358% आया 61074, ठीक है। ये सब जोड़ के हम लोग इसमें से माइनस कर दिए, तो ये बच गया हमारा एक्चुअल में जो प्रॉफिट है उसको रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, इसलिए सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया हम लोग, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, ठीक है। अब जो डिविडेंड देने बोला था हम लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर पे, ये कंटिजेंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो देखो यहाँ कंटिजेंट लायबिलिटी में लिख रहा है फॉर प्रपोज डिविडेंड 30 लाख का 6% हुआ 1,80,000, 6% यहाँ से आया। प्रेफरेंस शेयर के आगे बोले ना उसका डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, प्रीफिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। अब उसके बाद इक्विटी शेयर पे बोला 5%, तो 40 लाख का 5% हो गया 2 लाख, टोटल डिविडेंड हो गया 3,80,000, और इस पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है 20.358%, तो ये हो गया 77,360। तो टोटल हम लोग का कंटिजेंट लायबिलिटी हो गया 4,57,360, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपके पास बुक नहीं है तो। एक इस क्वेश्चन को भी आप बनाइएगा, इसी आईएससी के देखो बोर्ड एग्जाम में 2017 में आया था। हम लोग मार्क करते हैं इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, फुली पेड शेयर है 100 रुपया वाला 4 लाख का, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल में जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अनक्लेम डिविडेंड जाता है अदर करंट लायबिलिटीज। बैंक बैलेंस हम लोग का कैश एंड बैंक बैलेंस में जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ये सरप्लस है, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस। टेंजिबल फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स में जाएगा, और उस पर डेप्रिसिएशन है तो आप उसी तरह घटा के लिख देना। और ट्रेडमार्क्स इंटेंजिबल एसेट्स, देखो टेंजिबल एसेट्स कैसे लिखेंगे बता। तो यहाँ देखो टेंजिबल एसेट्स में दिया पहले एट कॉस्ट 3,50,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000, टोटल हो गया 3,25,000, और ये 3,25,000 यहाँ टेंजिबल एसेट्स में ऊपर लिख देंगे। तो इसको आप बनाइएगा जरूर से।